जिला निर्वाचन कार्यालय पर आज एडीएम प्रशासन अमित कुमार द्वारा मीडिया को ईवीएम मशीन के बारे में ट्रेनिंग व जानकारी दी। बताया कि पहली बार आपकी ईवीएम मशीन में काफी अंतर है। अब की दफा ईवीएम मशीन से जब आप प्रत्याशी को वोट देने वाले निशान को दबाएंगे तो एक दूसरे बॉक्स के अंदर मतदाता को जिसको वोट दिया है उसका चुनाव चिन्ह व वोटिंग नंबर पर पर्ची पर मशीन से निकलेगा, जो मशीन में लगे हुए बॉक्स में इकट्ठा होगा, जिससे फर्जी मतदान का कोई भ्रम नहीं फैल सकता। वहीं मतदान खत्म होने के बाद इकट्ठी पर्चियों को सीलबंद करके रिकॉर्ड के लिए रख लिया जाएगा और मत इकट्ठा हुई मशीन को स्ट्रांग रूम में सील कर दिया जाएगा। वहीं एडीएम अमित कुमार ने बताया कि अब की दफा चुनाव आयुक्त के द्वारा निर्देशित किया गया पीठासीन अधिकारी को मतदान स्थल पर पहली शाम को सिक्योरिटी के साथ जहां जिस स्कूल में मतदान होगा रात को वहीं पर रहना खाना सोना होगा, जिससे कोई पीठासीन अधिकारियों पर ईवीएम मशीन में छेड़छाड़ का आरोप न लगा पाए। वहीं अगर कोई पीठासीन अधिकारी ऐसा नहीं करते पाया गया तो उसको तुरंत सस्पेंड व कार्रवाई की जाएगी। वहीं एडीएम अमित कुमार ने बताया कि ईवीएम मशीन से कर्मचारियों को ट्रेनिंग देने के लिए बाहर से ही इंजीनियर आए हुए हैं जो ट्रेनिंग दे रहे हैं। उसके बाद 20 दिसंबर से 30 दिसंबर तक पूरे मुजफ्फरनगर जिले के मतदाताओं को ग्राउंड जीरो पर ईवीएम मशीनों से पीठासीन अधिकारी व पुलिस फोर्स की सुरक्षा में मत डालने के बारे में सिखाया जाएगा, जिससे मतदाता भ्रमित न हो और अब मत शत प्रतिशत भी पड़े व मत बेकार न हो, उसे मतदाता को पता भी लगे कि उसने सही मतदान किया। इसी तरह एडीएम प्रशासन अमित कुमार द्वारा काफी जानकारी और ट्रेनिंग भी मीडिया को दी गई। आप कितना व्यू करेंगे वो चालू नहीं, कितना भी उसको ऑन करेंगे। जैसे मान लो चुपचाप हम यहाँ खड़े हैं और हमने यहाँ पे एक ऐसे पेज खोला और एक सॉफ्टवेयर लगा दिया तो मशीन ऑन नहीं। ये पिछले में भी था लेकिन कभी ऐसी बात ही नहीं आई। जैसे कुछ क्वेश्चन किया किताब इसमें है, इसका मतलब पिछले नहीं था, लेकिन कभी आप तक ईवीएम पे पर्ची दिखाई। ये तो पिछली बार वो वहाँ को हुई किताब ऐसा हुआ कि यहाँ ये पेपर लगने के बाद इसके अंदर वो तो मैं बता दूँगा। ये बैटरी है वीवीपैट की, बैटरी ये यहाँ बैटरी और ये जो वर्किंग और ट्रांसपोर्टेशन का वो तो सिंपल है कि गैस का नॉब ऑन हो गया तो मशीन ऑन हो गई। गैस का इसके वीवीपैट का कनेक्शन हो, ये सॉरी वीयू का कनेक्शन वहाँ का वो दिखाएगा, यहाँ लाके वापस देगा। सिक्योरिटी इसके बाद मतलब इतना मतलब CCTV लगा, फोर्स लगा हुआ है। इसके बाद जब मशीन दोबारा निकलेंगी विधानसभा चुनाव के लिए, लोकसभा के लिए, हम सारी मशीन अपनी विधानसभा में ले जाएंगे तहसीलों में या मंडी में। वहाँ पे एसडीएम अपनी कस्टडी में इनको रखेगा, वहाँ पूरी फोर्स रखती है। उसके बाद जब चुनाव के समय ये सारी मशीन दी जाती है पीठासीन को, पीठासीन अपनी कस्टडी में सेक्टर मजिस्ट्रेट PO1 PO2 सिपाही के साथ स्कूल जाते हैं। स्कूल में मशीन के साथ ही सोते हैं। उसके बाद सुबह चुनाव शुरू हुआ तो वो मशीन पॉलिटिकल जो एजेंट्स होते हैं उनकी सामने कस्टडी में रखी होती है। उसके बाद वो बसें जो है पूरी कस्टडी में यहाँ लाई जाती है। सर जैसे कि पीठासीन तो ये तहसील में रहेगी मशीनें, वहाँ से पीठासीन अधिकारी को मिलेगी नहीं तो वो रात मंडी से हाँ बता मंडी से जैसे इसको मशीन रात में मिले साथ, जब वो बूथ पे जाएगा तो उसे बूथ पे ही रहना है, बूथ पे ही सोएगा। रात को 12 घंटे पहले पहुंचेगा, रात को वही सोएगा वही खाएगा। बाई चांस कोई ऐसा व्यक्ति करता है कि वो कहता कि यार मैं तो शाम को घर चला जाऊंगा तो कल मशीन लेता हूँगा, ये टोटली इलीगल है, FIR सस्पेंशन हो। अच्छा उसमें कार्रवाई होगी तत्काल वही मशीन रहेगी। उसके बाद अब क्या हुआ, चुनाव हो गया, कस्टडी में यहाँ पॉलिटिकल पार्टी के सामने सीट। उसके बाद यहाँ पे सबकी लगती पर्चियाँ मैं मैच लिखूँ की बात खुलेगी, फिर वो खुलेगी चुनाव को मतगणना के लिए। तो हाईकोर्ट ने कहा कि अगर आपने सारे प्रोसीजर किए तो मशीन के पर आप यहाँ से लेके घर जाते थे, क्योंकि मैंने आपके साथ गुलाब आ गया को व्हाट्सएप कर आपने कहा सब मोबाइल छेड़छाड़ तो होगी। जो अमेरिकन व्यक्ति है उसने ही जैसे कि अभी राजस्थान में वीडियो मशीन मिलेगी थी जो था वो उसके रूम में जाऊँ है वहाँ की, तो ऐसा कोई फाउंडेशन है तो स्टोर रूम में जाएंगे जब नियम तो स्पेशल ये है
कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का एक साफ आदेश कि यदि इस मशीन का सिक्योरिटी प्रोटोकॉल का पालन किया है, चाहे आपके मोबाइल का ही सही, अगर आपके इस कैमरे में लॉक है तो हम इसको जितना भी खोलेंगे बस ऐसे कर सकते हैं। आपने इसको ओपन छोड़ दिया तो हम इसकी रिकॉर्डिंग कोई भी कर लें। तो हाई कोर्ट ने यही आदेश में लिखा अपने पिटीशन में कि जिस मशीन का अगर सिक्योरिटी प्रोटोकॉल का पालन किया गया तो उस मशीन से छेड़छाड़ हो सके। कैसे? आप इसे बेंगलौर से यहाँ लाए, यहाँ स्ट्रॉन्ग रूम है, CCTV कैमरा लगा हुआ है, पुलिस बैठी है, बाहरी व्यक्तियों का प्रवेश वर्जित है, जो आएंगे उनका साइन हो रहा है, ठीक, सिक्योरिटी हो गई। इसके बाद सारी मशीन जाएंगी बूथों पे सेक्टर मजिस्ट्रेट। बताइए किस तरह की जानकारी दी गई है? ये लोकसभा चुनाव के मद्देनज़र यहाँ पर जनपद मुजफ्फरनगर में EVM मशीन्स और VVPAT की मशीन्स M3 मॉडल की यहाँ पे आ चुकी हैं। पिछले 15 दिन से 10 दिन से इन मशीनों की सेटिंग का कार्य चल रहा है। इन मशीनों की चेकिंग चल रही है, इनकी FLC चल रही है फर्स्ट लेवल की। उसमें हम EVM की BU, CU और VVPAT को हमारे बेल के इंजीनियर्स आए हुए हैं, वो सारी चेक करते हैं। चेक करने के बाद जो मशीन ओके होती है उन्हें FLC ओके करते हैं। जो मशीन टेक्निकल आधार पे ख़राब हो रही हैं वो वापस हरियाणा जाएंगी ताकि वहाँ से हमको नई मशीन मिल सके। और ये मशीनें अभी पूरी कस्टडी में, इलेक्शन ऑफिस में, पुलिस कस्टडी में विद CCTV कैमरा आयोग के निर्देशानुसार यहाँ पे चल रही है, जिसमें यहाँ पे हमारे चकबंदी अधिकारी और इंजीनियर्स यहाँ पे तैनात हैं। फुल सिक्योरिटी में यहाँ पे मशीनों का काम चल रहा है। ये FLC हमारी ख़त्म हो जाएगी लगभग 1 हफ्ते में। उसके बाद इन मशीनों को हम सेक्टर मजिस्ट्रेट के माध्यम से आयोग के डायरेक्शन के अनुसार बूथों में भेजेंगे। और जहाँ पे पब्लिक को हम जो VVPAT का जो सिस्टम पहली बार आया है उससे पब्लिक यहाँ की अवेयर नहीं है, उनको हम बूथ पर जाकर गांव वालों को उनके सामने हम VVPAT का ये पूरा डेमोन्स्ट्रेशन दिखाएंगे कि किस प्रकार से VVPAT पे आप अपने मत को जो मत दिया जाता है उसको 7 सेकंड तक लाइव आप देख सकते हैं कि आपने अपना मत किसको दिया है। ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का डायरेक्शन है कि मतों में जो पारदर्शिता होती है मतदाता की वो बनी रहे। इसीलिए हम इसको बूथवार प्रत्येक जितने भी गाँव वासी इकट्ठा होंगे उसमें हमारे सारे पॉलिटिकल लीडर्स भी हैं, पॉलिटिकल पदाधिकारी हैं, हमारे सारे कर्मचारी हैं, उन सभी को हम इस बारे में जागरूक कर रहे हैं कि वो VVPAT को समझ लें, देख लें कि किस प्रकार से उनका मत सुरक्षित है और आयोग की जो पारदर्शिता है उसके मानक का पालन हो रहा है। बताइए किस तरह की जानकारी दी गई है? ये लोकसभा चुनाव के मद्देनज़र यहाँ पर जनपद मुजफ्फरनगर में EVM मशीन्स और VVPAT की मशीन्स M3 मॉडल की यहाँ पे आ चुकी हैं। पिछले 15 दिन से 10 दिन से इन मशीनों की सेटिंग का कार्य चल रहा है। इन मशीनों की चेकिंग चल रही है, इनकी FLC चल रही है फर्स्ट लेवल की। उसमें हम EVM की BU, CU और VVPAT को हमारे बेल के इंजीनियर्स आए हुए हैं, वो सारी चेक करते हैं। चेक करने के बाद जो मशीन ओके होती है उन्हें FLC ओके करते हैं। जो मशीन टेक्निकल आधार पे ख़राब हो रही हैं वो वापस हरियाणा जाएंगी ताकि वहाँ से हमको नई मशीन मिल सके। और ये मशीनें अभी पूरी कस्टडी में, इलेक्शन ऑफिस में, पुलिस कस्टडी में विद CCTV कैमरा आयोग के निर्देशानुसार यहाँ पे चल रही है, जिसमें यहाँ पे हमारे चकबंदी अधिकारी और इंजीनियर्स यहाँ पे तैनात हैं। फुल सिक्योरिटी में यहाँ पे मशीनों का काम चल रहा है। ये FLC हमारी ख़त्म हो जाएगी लगभग 1 हफ्ते में। उसके बाद इन मशीनों को हम सेक्टर मजिस्ट्रेट के माध्यम से आयोग के डायरेक्शन के अनुसार बूथों में भेजेंगे। और जहाँ पे पब्लिक को हम जो VVPAT का जो सिस्टम पहली बार आया है उससे पब्लिक यहाँ की अवेयर नहीं है, उनको हम बूथ पर जाकर गांव वालों को उनके सामने हम VVPAT का ये पूरा डेमोन्स्ट्रेशन दिखाएंगे कि किस प्रकार से VVPAT पे आप अपने मत को जो मत दिया जाता है उसको 7 सेकंड तक लाइव आप देख सकते हैं कि आपने अपना मत किसको दिया है। ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का डायरेक्शन है कि मतों में जो पारदर्शिता होती है मतदाता की वो बनी रहे। इसीलिए हम इसको बूथवार प्रत्येक जितने भी गाँव वासी इकट्ठा होंगे उसमें हमारे सारे पॉलिटिकल लीडर्स भी हैं, पॉलिटिकल पदाधिकारी हैं, हमारे सारे कर्मचारी हैं, उन सभी को हम इस बारे में जागरूक कर रहे हैं कि वो VVPAT को समझ लें, देख लें कि किस प्रकार से उनका मत सुरक्षित है और आयोग की जो पारदर्शिता है उसके मानक का पालन हो रहा है। अब जब मतदान खत्म हो गया, तहसील